गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दो टाइप भी होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल के भी कई टाइप्स हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप खुद घर पर बना सकते हैं, जैसे बैटरी वगैरह आती है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो क्या होगा? द डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemical सेल है ना। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके टाइप्स अगर देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है इसके दो टाइप से आते हैं। एक जो इसका टाइप है ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल है और जिसको स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है, तो ये वर्क करता है। दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल होता है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और उसको ये केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और जो गैल्वेनिक सेल है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी अगर हम गैल्वेनिक सेल के बारे दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले अगर दोनों में, तो ये क्या करता है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो गैल्वेनिक सेल है ये क्या करता है कि इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? गैल्वेनिक सेल। उसके अतिरिक्त तो अगर इसमें हम देखते हैं जो इसका जो एनोड होता है, एनोड वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका जो एनोड होता है, एनोड वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके जो कैथोड होता है, कैथोड वो क्या होता है? नेगेटिव पोल होता है। और इसका जो कैथोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव पोल होता है। इसके एनोड पर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन होगा। और यहां पर अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल में, तो ये क्या करता है? इसमें अगर एनोड की बात किया जाए तो यहाँ पर भी एनोड नेगेटिव है लेकिन ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर भी। और जो कैथोड होगा इसका, ये कैथोड क्या होगा? इस पर रिडक्शन होगा, ये होगा। इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स से करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है।
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और जो गैल्वेनिक सेल है ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आता है। इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं और इसके बारे में आगे। जो गैल्वेनिक सेल है इसके टाइप्स को अगर देखते हैं और इसे स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद जो वो गैल्वेनिक सेल होता है इसके टाइप्स को देखते हैं। गैल्वेनिक जो सेल है इसके टाइप्स को देखते हैं। जो गैल्वेनिक सेल है इसको डेनियल सेल भी कहा जाता है। और गैल्वेनिक सेल मेन रूप से अगर देखा जाए तो दो टाइप का है। एक होता है इसमें एक केमिकल सेल, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल्स या कंसंट्रेटेड सेल भी इसे कहा जा सकता है। वो केमिकल सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये दो पार्ट है उनके ट्रांसफर के बेस पर है। तो केमिकल के ट्रांसफर के बेस पर है। जैसे एक इसमें है विथ ट्रांसफरेज और दूसरा है विदाउट ट्रांसफरेज है ना, दूसरा है विदाउट ट्रांसफरेज। उसके बाद जो कंसंट्रेशन सेल है ये भी दो प्रकार का होता है। इसके भी दो टाइप्स हैं कंसंट्रेशन सेल के भी। एक इसका जो टाइप है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है। और जो इसका दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है ना। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, और ट्रांसफर के बेस पर विथ ट्रांसफरेज और विदाउट ट्रांसफरेज। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेटेड सेल है, ये जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसका जो दो पार्ट है, एक जो इसका पार्ट है वो है अमलगम कंसंट्रेशन सेल, अमलगम कंसंट्रेशन सेल, और जो दूसरा है गैस कंसंट्रेशन सेल, गैस कंसंट्रेशन सेल। तो ये गैल्वेनिक सेल के टाइप्स हैं जिसको इतने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन इतना डीपली हम लोगों को नहीं पढ़ना है। आगे हम स्टडी करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या होता है। अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये कैसा सेल होता है, अभी पता चला है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यानी ये किस टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ इसको स्टार्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एक्सटर्नल सोर्स से इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है, तब ये फंक्शन करता है। तो इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट electrical energy into chemical energy। यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको बनाते कैसे, जैसे यहां पर हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर,
और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भर लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही कराया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही कंटेनर के अंदर हम दो प्लेट लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं जो एक ही कंटेनर के अंदर होता है। एक इसमें एनोड बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, कैथोड बोलते हैं। और एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है। और उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है। दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे बैटरी का पॉजिटिव इसके एनोड से जुड़ा रहता है, नेगेटिव इसके कैथोड से अटैच रहता है। इस जोड़ने के बाद बैटरी जब ऑन करते हैं स्विच उसका, तो ये जो बैटरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होने के बाद जो इसका नेगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है कि जो अभी मैं बता चुका हूं इसके पहले, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये है ना। और इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस इसके अंदर हम कराते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स से करंट इसको मिलता है, तो जाकर ये स्टार्ट होता है, अपना फंक्शन शुरू करता है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। कैसा सेल है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हम बोलते हैं इसे। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम अगर जिंक क्लोराइड एग्जांपल अगर लें, जिंक क्लोराइड हम सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ले लें, जिंक क्लोराइड का एक को सॉल्यूशन अगर हम लें यहाँ पर, और जिंक क्लोराइड को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है Zn++ में और 2Cl नेगेटिव में। तो जो Zn+ है ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और क्या होता है इसका जिंक में कन्वर्जन हो जाता है, और ये इस पर रिडक्शन हो जाएगा, और ये कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। उसके बाद जो 2Cl नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जो एनोड पर होगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके अंदर होते हैं, प्रोसेस होता है। और इसका यूज कहाँ हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए इसका यूज होता है। जैसे हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो उसमें इसको यूज करें। जैसे NaCl से हम यानी ब्राइन से हम क्या करते हैं कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो ये प्रोसेस यूज करेंगे। क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन करना है यानी क्लोरीन को हमको प्राप्त करना है तो NaCl से, तो इसे हम यूज करेंगे। NaOH है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे हम सोडियम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ तो बच्चों अब हम स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल है इसके पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं। जो गैल्वेनिक सेल है ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, कन्वर्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल है इसमें इसके जो टाइप्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो डेनियल सेल इसका टाइप है,
ड्राई सेल इसका टाइप है, बैटरी भी इसकी टाइप होती है ना, बैटरी भी क्या है, इसी का टाइप है, गैल्वेनिक सेल का है। फिर डेनियल सेल भी इसी का टाइप है। आप आते ड्राई सेल के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी इसी का टाइप है। और जो डेनियल सेल या ड्राई सेल होते हैं वो प्राइमरी बैटरी भी बोले जाते हैं, और जो ये बैटरी होती है वो उसे हम सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। लेकिन हम आते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, यानी कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे इसको बनाने के लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो प्लेट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक और ले लिया जिंक प्लेट, है ना, एक क्या ले लिया, कॉपर प्लेट ले लिया। तो हमने जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट लिया, तो जिंक प्लेट को हमने क्या किया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया। कहां पर रखा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना, जो एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो हमने जिंक प्लेट को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, रख दिया। जब कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर रख दिया, जिंक को जिंक सल्फेट के अंदर रख दिया, रखने के बाद हम क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों को यानी दोनों प्लेटों को एक वायर द्वारा कनेक्ट करते हैं। लेकिन हम एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, स्टडी करना चाहेंगे। जैसे जब हम जिंक प्लेट को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो यह एक हाफ सेल बनता है। क्या बनता है, एक हाफ सेल बनता है, जिसे हम जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। और जो दूसरा है, ये कॉपर को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो ये क्या बनता है, ये भी एक हाफ सेल बनता है। तो अब सवाल ये है कि जब दोनों हाफ सेल को, यानी ये कॉपर इलेक्ट्रोड है यानी कॉपर हाफ सेल है, ये जिंक का हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल को जब हम मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और मेटालिक वायर से कनेक्ट करने के बाद इसको हम ये क्या करते हैं कि साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, तो एक कंप्लीट सेल बनता है, एक पूर्ण सेल का निर्माण हो जाता है, यानी एक कंप्लीट सेल बन गया, है ना। हमने क्या किया, जिंक और प्लेट, कॉपर प्लेट को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर है ना, मेटालिक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। और मेटालिक वायर से कनेक्ट करने के बाद इसमें हमने क्या किया, एक साल्ट ब्रिज भी लगा दिया, है ना। ये क्या है, साल्ट ब्रिज है ना, साल्ट ब्रिज है। इस साल्ट ब्रिज का जो एंड पोर्शन है, यहां पर ही देख रहे हैं, ये कार्टन वुड प्लग लगा हुआ है, कार्टन वुड प्लग लगा हुआ है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल या कंप्लीट डेनियल सेल का निर्माण हो गया, है ना। यानी ये क्या बन गया, गैल्वेनिक सेल बना, गैल्वेनिक सेल बना। अब एक चीज और है कि जैसे हमने जिंक प्लेट को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा, कॉपर प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा, और रखने के बाद इसको मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये सेल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब कि कनेक्ट करते ही स्टार्ट हो जाते हैं इसके प्रोसेस। तो ये एक स्पॉन्टेनियस सेल हुआ। क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस सेल। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स से करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स से करंट की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद स्टार्ट हो जाता है, अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है इसको कनेक्ट करते ही। इसका मतलब ये एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस सेल हुआ। उसके बाद जब ये सेल फंक्शन करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक प्लेट है, कॉपर प्लेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। अब सवाल ये है कि ये एनोड क्यों बोला जाएगा, ये कैथोड क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो आखिर क्यों इस पर ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, इस पर क्यों रिडक्शन शुरू हो गया, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो जो जिंक है और कॉपर है, तो जो जिंक और कॉपर दोनों को अगर ले रहे हैं
तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से अधिक होती है। तो जो मोर रिएक्टिव होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जिंक पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसका पहले हुआ। जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब कि ये क्या होगा, रिडक्शन का काम करेगा। इसका मतलब ये कैथोड हो गया, ये क्या हो गया, एनोड हो गया। तो अगर हम आते हैं एनोड पर, एट एनोड है ना, चर्चा करते हैं एनोड पर। तो एनोड पर क्या है कि जो जिंक है इसको हमने क्या किया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखा। यही एनोड है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब जब जैसे ही हमने मेटालिक वायर से कनेक्ट किया तो ये प्रोसेस शुरू कर देता है अपना, और जिंक का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जिंक ऑक्सीडेशन शुरू कर देता है, Zn+++2E बना देने लगता है। ये हो गया। इसका मतलब कि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस सेल पर, इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा लेते हैं, एक कैथोड अगर लेते हैं तो कैथोड पर क्या है कि जो कॉपर है इसको कॉपर सल्फेट के अंदर हमने रखा, तो ये क्या बनाया, एक कॉपर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया, कॉपर इलेक्ट्रोड ये बनाया है ना। जो एक कॉपर इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है। यहाँ पर जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है Cu के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है ना। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक साथ हम ले रहे हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है। क्या बनता है, एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। तो अगर हम कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करेंगे है ना, वी रिप्रेजेंटेड a complete cell H है ना, कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने जिंक को लिया, जिंक सल्फेट के साथ, फिर हम क्या लगा देंगे, कॉपर को जोड़ा गया साल्ट ब्रिज के तरह यहाँ पर। तो कॉपर सल्फेट इनटू क्या कर दिया हमने, कॉपर रख दिया। मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जिंक Zn++ साल्ट ब्रिज और Cu++C। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि अगर डेनियल सेल का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर इसका निकालना चाहेंगे है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेल होता है, कोई भी सेल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप क्या करेंगे, एनोड कर देंगे, है ना। यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, एक हमको फाइंड हो जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, है ना। इस तरह से निकालते हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लेते हैं साल्ट ब्रिज का भी, इसमें क्या योगदान है। हालांकि मेटालिक जो वायर है ये क्या करता है, मेटालिक वायर एक एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करता है, एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करता है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इधर फ्लो करती है।
है ना, इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करती है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि एक गैलेनिक सेल अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़ा सा हम साल्ट ब्रिज का भी फंक्शन पढ़ते हैं। जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज, जो साल्ट ब्रिज है ये क्या करता है कि एक इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है ना। क्या कंप्लीट करता है? इंटरनल सर्किट, कंप्लीट इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट को ये क्या कर लेगा? कंप्लीट करता है। दूसरी चीज, ये साल्ट ब्रिज जो होता है यू शेप होता है। कैसा इसका शेप होता है? यू शेप होता है। इसके अंदर और क्या भरा होता है? फील्ड विथ अगर एंड साल्ट लाइक KCl, KNO3, NaNO3 ETC, है ना। यानी जो ये होता है, ये साल्ट लाइक KCl, KNO3, इससे क्या होता है? ये फिलअप होता है, भरा होता है। उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कार्टन वुड प्लग है। ये कार्टन वुड प्लग क्या कर रहा है कि दोनों सॉल्यूशन को, यानी दोनों इलेक्ट्रोलाइट को एक दूसरे में मिक्स होने से क्या करता है? बचाता है। दूसरी चीज, ये जो साल्ट ब्रिज है ये सेल की इंटरनल सर्किट को तो कंप्लीट करता ही है, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेंटेन करता है, जिससे सर्किट ब्लास्ट होने से बच जाती है ना। ये क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है सेल के अंदर, जिससे जो सर्किट होती है ब्लास्ट होने से बचती है। क्योंकि अगर हम जो साल्ट ब्रिज है इसके अंदर जो ये साल्ट लेते हैं तो साल्ट, हम ऐसे साल्ट का सिलेक्शन करते हैं जिसके आयनों की जो स्पीड होगी वो समान होगी। अगर अलग अलग स्पीड के आयन हम ले लेंगे तो स्पीड आयन फास्ट होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा तो क्या होगा? सर्किट ब्लास्ट हो सकती है। ये सर्किट को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? ये साल्ट ब्रिज करता है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने पढ़ा गैलेनिक सेल के बारे में। और ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आप फैक्ट या नोट तो कहीं से भी ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन मेन इस फैक्ट को समझना है। समझे रहेंगे तो लिख सकते हैं। धन्यवाद।